नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। चुनाव के बाद विधानसभा का पहला सत्र कल से हो रहा है शुरू। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी 23 और 24 नवंबर को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। 25 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। गया में सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली मारा गया। सुरक्षा बल के 4 जवान घायल। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड में वृद्धि। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान ठंड में और वृद्धि का अनुमान जताया। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। नवगठित 17वीं विधानसभा की पहली बैठक कल से 5 दिनों तक चलेगी। 23 और 24 नवंबर को नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी शपथ दिलाएंगे। 25 नवंबर को विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, जबकि 26 नवंबर को राज्यपाल फागू चौहान विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 27 नवंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा होगी। विधानसभा सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा ने नए सदस्यों को पटना में ठहरने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस के अलावा होटलों में व्यवस्था की है। इस बीच विधायकों के पटना पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नवनिर्वाचित सदस्यों की आज से कोरोना जांच शुरू हो गई है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में 75 सीटों के साथ राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 74, जनता दल यूनाइटेड ने 43, कांग्रेस ने 19 और सीपीआई-एमएल ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। चुनाव में एआईएमआईएम को 5, विकासशील इंसान पार्टी और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा को 4-4, सीपीआई और सीपीएम को 2-2, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय को 1-1 सीट मिली है। विधान परिषद के नवनिर्वाचित 8 सदस्यों को आज शपथ दिलाई जाएगी। कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 4 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों पर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। विधान परिषद सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के नीरज कुमार, कोसी से भाजपा के एनके यादव, दरभंगा से निर्दलीय सर्वेश कुमार और तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर निर्वाचित हुए हैं, जबकि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के नवल किशोर यादव, दरभंगा से कांग्रेस के मदन मोहन झा, तिरहुत से सीपीआई के संजय कुमार सिंह और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई के केदारनाथ पांडे निर्वाचित हुए हैं। इन 8 सदस्यों में से 7 फिर से चुन लिए गए हैं, जबकि मात्र 1 सर्वेश कुमार परिषद के लिए पहली बार निर्वाचित हुए हैं। गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के महुवरी गांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक इनामी नक्सली मारा गया है। उस पर 10 लाख का इनाम था। इस दौरान सुरक्षा बल के 4 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की पुष्टि करते हुए गया के वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि नक्सली हमले में 2 ग्रामीण मारे गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से 2 आधुनिक हथियार बरामद किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड महामारी से प्रभावशाली तरीके से निपट रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने सफलतापूर्वक इस महामारी का सामना किया है। पूरा देश और दुनिया कोविड-19 के प्रकोप से लड़ाई कर रहा है। पूरे देश ने सफलतापूर्वक ये महामारी का सामना किया है और आंकड़ों को देखें तो पूरी दुनिया में भारत विकसित देशों से भी बहुत अच्छे तरीके से कोविड-19 का सामना कर पाया है। इसका मुख्य कारण है दुनिया भर के अंदर कोविड-19 के खिलाफ सरकारें लड़ती थी, सरकारी मशीनरी लड़ती थी। यहाँ पर
केंद्र सरकार लड़ती थी, राज्य सरकार लड़ती थी, और सबसे बड़ी बात 130 करोड़ की जनता कोविड-19 के सामने एकजुट होकर लड़ती थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर 97% से अधिक हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से 3.45% ज्यादा है। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। फिलहाल प्रदेश में 5,415 लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से सर्वाधिक 1,729 मरीज पटना के, 252 मुजफ्फरपुर के और 205 भागलपुर से हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 462 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 278 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 2,23,615 कोरोना मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल प्रशासन के प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ सतपथी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सही तौर तरीकों को अपनाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने 5 सावधानियों पर अमल करना आवश्यक बताया। पहला है कि हम अपने फेस पे जब भी हम अपने हाथ लगाते हैं, हमें हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश से रब करना चाहिए। दूसरा है कि मास्क हमेशा मुंह और नाक को ढक के पहनना चाहिए, खास करके जब आप पब्लिक स्पेस। तीसरा है कि हमें इकट्ठा बैठ के क्लोज सर्कल में नहीं खाना चाहिए। अगर इकट्ठा खाना चाहिए तो एक बड़े जगह पे या खुले जगह पे, जहां पे हम वो 2 गज की दूरी आपस में मेंटेन करते हुए अगर खाएं तो उसके चांसेस इस इन्फेक्शन के कम हो जाएंगे। चौथा है कि जब भी हम खांसें या छींकें, हमें कफ एटिकेट को प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी कि अपने कोहनियों को मोड़ के उसके अंदर हम छींकें। पांचवा ये है कि जब भी हमें कोई इस तरह का सिम्टम्स हो, बुखार हो या फिर ड्राई कफ हो या लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल हो, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हो तो हमें तुरंत टेस्ट करा लेना चाहिए नियर बाय सेंटर में। इधर प्रदेश में डेंगू का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। पीएमसीएच में अब तक 263 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 87 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कल भी 3 नए मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर एसएन सिंह ने लोगों से मच्छरों से बचने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य में इस बार 1,668 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी। पिछले साल की तुलना में यह कीमत प्रति क्विंटल 53 रुपया अधिक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 51,000 से अधिक किसानों ने सरकारी खरीद के लिए अपना निबंधन कराया है। एक सप्ताह के अंदर सरकारी दर पर धान की खरीद शुरू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप, माई जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि नवंबर के अंत तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना बन रही है। इधर प्रदेश में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे औरंगाबाद से दरभंगा के बीच बनेगा। NHIA से मिली जानकारी के अनुसार 205 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर 7,200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये सड़क औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली और समस्तीपुर होते हुए दरभंगा तक जाएगी। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली इस सड़क से पटना का गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा। लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न होने के बाद बाहर से आए लोग अब लौटने लगे हैं। इस कारण पटना समेत प्रदेश भर के सभी प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। भीड़ को देखते हुए रेलवे कई विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है।
पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि नई दिल्ली, मुंबई, हावड़ा और अहमदाबाद समेत सभी प्रमुख शहरों के लिए पटना से विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में दिसंबर महीने से सीएनजी बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन जिलों में विभाग की गाड़ियों को सीएनजी में बदला जा रहा है। पटना उच्च न्यायालय ने कल से मुकदमों की सशर्त फिजिकल फाइलिंग की अनुमति दे दी है। फिजिकल फाइलिंग की व्यवस्था वकीलों को बैठक के लिए बने शताब्दी भवन में की गई है। राज्य के सभी अनुमंडल मुख्यालयों में जीएसटी प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। श्रम संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाजार की मांग के अनुसार युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। इसी संदर्भ में जीएसटी प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कार्य समिति की बैठक 23 और 24 नवंबर को पटना में होगी। पार्टी के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने बताया कि इसमें प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी। कस्टम विभाग ने पटना एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान एक सोना तस्कर को गिरफ्तार किया है। वो अहमदाबाद से फर्जी आधार कार्ड और नाम पर पटना आया था। उसके पास से 300 ग्राम सोना बरामद किया गया है। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के शारीरिक शिक्षकों को खेलो इंडिया कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने कहा है कि इन शिक्षकों को भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने पाकिस्तानी दूतावास से जुड़ी खबरों को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, नगरोटा मुठभेड़ पर पाक को दी चेतावनी। दैनिक जागरण ने प्रदेश में कोरोना के खतरे से जुड़ी खबर का शीर्षक बनाया है, राजधानी में संक्रमण बढ़ने का खतरा। प्रभात खबर ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से जुड़ी खबर का शीर्षक दिया है, कई राज्यों में लौटी पाबंदियां, गुजरात, एमपी में रात्रि कर्फ्यू। दैनिक जागरण ने आर्थिक क्षेत्र में संभावित सुधारों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, श्रम और कृषि के बाद बैंकिंग सेक्टर में सुधार पर जोर। दैनिक भास्कर ने सरकार की ओर से रोजगार देने के अवसर से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, नए साल में मिलेंगी नौकरियां, सिर्फ 6 विभागों में 1,53,887 पद भरे जाएंगे। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी कर प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। छठ महापर्व के अर्घ्य दान से जुड़ी खबरों को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। इसे लेकर कई अखबारों ने अंदर के पन्नों पर विशेष कवरेज भी किया है। इससे जुड़ी दैनिक आज की सुर्खी है, उदीयमान सूर्य की उपासना के साथ छठ संपन्न। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव के बाद विधानसभा का पहला सत्र कल से हो रहा है शुरू। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी 23 और 24 नवंबर को नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। 25 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। गया में सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली मारा गया, सुरक्षा बल के 4 जवान घायल हुए। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड में वृद्धि। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान ठंड में और वृद्धि का अनुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।